Alaikum and welcome to Muzayyan Montessori and School's online class for grade 1. Students, in today's our English online class we are going to study a poem and then we will solve its exercise. Kindly open page number 29 and then write date and CW on the top. यहाँ पे अगर आप देखें इस पेज के ऊपर तो कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं या स्टेयर्स के ऊपर जो है वो जंपिंग और होपिंग कर रहे हैं. सो ये पोएम इनके बारे में है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. लिसन केयरफुली. अप एंड डाउन. अप का मतलब है होता है ऊपर एंड डाउन का मतलब होता है नीचे. वर्ड्स टू नो. फर्स्ट वर्ड इज़ अगेन. वंस मोर. अगेन का मतलब है दोबारा. बॉटम द लोएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग. किसी चीज़ का नीचे का हिस्सा. वॉच आउट. टू लुक केयरफुली एंड बी रेडी फॉर समथिंग डेंजरस. वॉच आउट का मतलब होता है ख्याल रखना किसी चीज़ का, किसी ख़तरे के लिए तैयार रहना. अब इसकी रीडिंग करती हूँ और आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ. होपटी होपटी होप 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 ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप. वो कह रहे हैं होपटी होपटी. होप होप कहते हैं छलांग लगाओ या फलांगो. ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप. ऑल द वे अप ऊपर के रास्ते की तरफ. टॉप 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 कहते हैं चोटी को. डाउन अगेन डाउन अगेन दोबारा नीचे. स्किप 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 कहते हैं उछलने को. वॉच आउट गो स्लो और यू विल स्लिप स्लिप स्लिप. ख्याल रखना और आहिस्ता जाना, अदरवाइज़ आप जो है वो स्लिप यानी गिर जाओगे. होपटी होपटी होप 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 ऑल द वे अप टू द टॉप टॉप टॉप. होपटी होपी फलांगो या छलांग लगाओ. ऑल द वे अप टू द टॉप 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 ऊपर के रास्ते की तरफ. और ऊपर टॉप टॉप कहते हैं चोटी को ऊपर की तरफ. डाउन अगेन दोबारा नीचे. जम 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 कहते हैं उछलने को. डोंट फॉल टू द बॉटम. बम 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 और जो है वो नीचे की तरफ ना गिरो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सरसाइजेस. First, there are some question and we have to find or give the answer of these question. So let's start. First, first question is who do you think is speaking in the poem? पोएम में जो है आपके ख्याल में कौन बात कर रहा है? सो अभी हमने पोएम में देखा कि कुछ बच्चे जो है वहाँ पे स्टेयर्स पे थे, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वन ऑफ देम इज़ टॉकिंग. सो इसका आंसर है who do you think is speaking in the poem? तो इसका आंसर है a child. Maybe he is speaking in the poem. Second question is who is climbing the steps? कौन था जो स्टेप्स को जो है वो स्टेप्स पे चढ़ रहा था? तो ऑब्वियसली बच्चे. सो आंसर इज़ चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज़ हाउ आर द स्टेप्स क्लाइंब्ड? स्टेप्स को किस तरह स्टेप्स के ऊपर जो है वो चढ़ते हैं? बाय होपिंग. इसका आंसर है. नेक्स्ट इज़ हाउ डू द चिल्ड्रन कम डाउन द स्टेप्स? बच्चे किस तरह स्टेप से जो है वो नीचे आते हैं? तो बाय स्किपिंग और जंपिंग. स्किपिंग या जंपिंग करके आते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड द चिल्ड्रन बी केयरफुल अबाउट? बच्चों को किस चीज़ के बारे में जो है वो केयर करनी चाहिए? सो उनको क्या करना चाहिए? उनको दे शुड गो स्लो. उनको जो है वो आहिस्ता जाना चाहिए, अदरवाइज़ दे माइट स्लिप, वरना वो गिर सकते हैं. Now move to part B. Look at the picture. Use words from the poem to fill in the blanks given below. आपने इन पिक्चर को देख के यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करनी है. फर्स्ट वन इज़ द बॉय एंड गर्ल आर डैश. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. द बॉय एंड गर्ल आर होपिंग. नेक्स्ट वन इज़ द हॉर्स इज़ डैश ओवर द गेट. जो हॉर्स है वो गेट के ऊपर से वट द हॉर्स इज़ डूइंग. द हॉर्स इज़ जंपिंग ओवर द गेट. वो जो है वो जंप कर रहा है गेट के ऊपर से. मूव ऑन टू पेज नंबर 31. द कैट इज़ क्लाइंबिंग डैश द स्टेयर्स. अब यहाँ देख सकते हैं कि जो कैट है वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रही है. सो द कैट इज़ क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर्स. नेक्स्ट इज़ द माउस इज़ रनिंग डैश द स्टेयर्स. लुक एट द माउस. वो नीचे आ रहा है. इट मीन्स द माउस इज़ रनिंग डाउन द स्टेयर्स.
And the last one is the girl on the right is dash. Look at the girl on the right. What is she doing? Yes, she is skipping. So last is the girl on the right is skipping. So students, in today's our English online class, we have completed the reading and exercise of poem up and down. Now what you have to do at home as home assignment, you have to read this poem twice time at home. Write the question of write the answer of these question on your notebook and you have to learn them. आपने इन जो क्वेश्चन के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं, उनको याद भी करना है. एंड सॉल्व दी बी पार्ट ऑन योर बुक. और जो पार्ट बी है वो आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है. सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास. टिल नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.